ताज़ा होले विद रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। सुख सुविधाओं से संपन्न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हर असफलता में संसाधनों की कमी का हवाला देते हैं, लेकिन इस बीच कुछ लोग इसके विपरीत भी होते हैं जो तमाम कठिन परिस्थितियों से निकलकर अपनी सफलता की राह चुनते हैं और गाथा बुन जाते हैं। इसका जीवंत उदाहरण है राजस्थान के रहने वाले देशल दान रत्नू, जिन्होंने अपने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिना किसी सहारे के किया है और 2017 में इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 82वां रैंक हासिल किया है। तो चलिए इनकी जर्नी की कहानी आपको अच्छे से बताते हैं। राजस्थान के रहने वाले हैं, बेहद ही सिंपल परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बचपन से ही इन्होंने अपने पिता को चाय बेचते ही देखा। इनके 7 भाई बहन हैं। 7 भाई बहन में केवल ये और इनके बड़े भाई ही पढ़ लिख पाए, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, परिवार वाले परिपूर्ण नहीं थे, ना ही पिता उतना खर्च उठा सकते थे। इनके भाई इंडियन नेवी में थे और लगातार अपने भाई को भी आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा करते थे। और उस वक्त ये छोटे ही थे जब इनके भाई नेवी में थे, तभी भी ये खूब परिश्रम करते थे। पढ़ाई लिखाई तो अच्छे से चल ही रही थी। इस बीच जब इन्होंने यह सपना संजोया ही कि ये यूपीएससी की तैयारी करेंगे, इनके भाई शहीद हो गए और उसके बाद इनकी परेशानियां और शुरू हो गई। जिम्मेदारी इनके सर पर आ गई और प्रेशर भी खूब ज्यादा हो गया। सबसे अहम बात, उस वक्त केवल 10वीं क्लास में ही थे। 10वीं अपना पास किया, फिर 12वीं पास करने के दौरान, मतलब 12वीं की एग्जाम देने के पहले ये कोटा चले गए। कोटा में इन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारी की। जबलपुर के आईआईटी कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई अपना पूरा कर लिया और उसी बीच ये यूपीएससी की तैयारी में लगना शुरू कर चुके थे। चूंकि ये सब बहुत आसान नहीं था, इनके पिता ने बहुत ही परिश्रम से इतने दिनों तक इन्हें पढ़ाया था। फिर इनके ऊपर और भी प्रेशर आने लगा, क्योंकि अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा था। घर की आर्थिक स्थिति के बीच दिल्ली जाकर तैयारी करना इनका सबसे हार्ड फैसला था। बहुत ही मुश्किल से दिल्ली में इन्होंने तैयारी की और उसके बाद 2017 के रिजल्ट जब आए तो इनका रैंक 82 पाया गया। इन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लिया और अपने परिवार की जिंदगी बदल दी। अपने भाई की चाहत को भी इन्होंने पूरा कर दिया और अपने भाई की कमी को भी पूरा करने की कोशिश करते रहे। इनके भाई शहीद हो गए थे इंडियन नेवी में और इसके बावजूद परिवार लड़खड़ा चुका था, लेकिन इन्होंने सब कुछ संभाल लिया। अपने पिता, जो इनके पिता चाय बेचने का काम करते थे, और उसके बावजूद इन्होंने इन सब चीज़ों को नहीं देखा। इनका कहना है बहुत ही क्लियरली कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो संसाधनों की कमी का हवाला देना छोड़ दो। अब बस ये सोचो कि इसी परिस्थिति में आपको कुछ भी करना है। अब जैसे लाइट कट जाता है तो आप कैसे भी उस परिस्थिति में कुछ ना काम तो कर ही लेते हो, घर में रोशनी तो ले ही आते हो, कैंडल जला के ही सही। तो यही काम आपको अपनी जिंदगी में भी करना है। अगर आपके पास बल्ब नहीं है तो कैंडल जलाइए ना और परिस्थितियों का सामना कीजिए। संसाधनों की कमी का हवाला मत दीजिए, आगे बढ़ते जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, धैर्य बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ, आज दिन भर तमाम खबरों के लिए।